फर्स्ट कौन सा स्टार्ट करते हैं, एनाटॉमी ऑफ ईमेल मैसेज का। इसका मीनिंग क्या है एनाटॉमी ऑफ ईमेल मैसेज का, कि आपका जो मैसेज होता है उसमें आपके पास में क्या होता है, यूजुअली ये जो तीन पार्ट्स होते हैं वो होते हैं। पहला कौन सा होता है, हेडर, दूसरा होता है बॉडी और तीसरा होता है अटैचमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं क्या होता है हेडर के अंदर। ठीक है, हेडर क्या होता है कि जो आपका मेन जो मैसेज होता है उसके अलावा जो आपकी होती है चीजें वो सब आपके किस में आते हैं, हेडर में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम मैसेज कौन भेज रहा है, टू मीन्स कि आप किसको भेज रहे हो। एक होता है आपके पास में सीसी और एक होता है बीसीसी। इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे आपके पास में 5 लोग हैं, ये जो टू है उसमें आपके पास में क्या है कि आप मेल किसको भेज रहे हो, और ये जो सीसी है उसमें आपके पास में क्या आएगा कि आप उस पर्सन के अलावा किस और को मेल भेज रहे हो। जैसे आपके पास में 5 लोग हैं, आपने उसमें से एक को चूज किया कि आपने उसमें मेल भेजना है, बाकी के जो 4 हैं उसको आप किस में लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो और इसमें भी लिख सकते हो। क्या डिफरेंस है कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर आप इसके अंदर नाम लिखते हो तो आप जिसको भेज रहे हो उसको ये पता है कि बाकी और किस किस के पास गए। पर अगर आप इसके अंदर लिखते हो तो इसमें क्या होता है, आप जिसको भेजो उसको ये नहीं पता होता कि किस और के पास में भी ये चीज गई। ठीक है, तो ये आपका किस में होता है डिफरेंस, कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका मीनिंग क्या है, a list of secondary recipient who will also receive a copy of the card of the email. All the recipients can see each other's addresses. एक जो ये टू वाला है और जो सीसी के अंदर हमने जिनको मेंशन किया उसको ये पता है कि मेल किसको भेजा गया था और किस किस के पास में मेल गया है। पर अगर हमने इसके अंदर लिखा, किसके अंदर, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में, तो इसको ये नहीं पता चलेगा कि मेरे अलावा और किस किस के पास में भी मेल गया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। A list of recipients who receive a copy of the email but their address is hidden from the other 2 and CC recipients. ठीक है, दिस इज यूज फॉर प्राइवेसी। ये बंद कर लो फोन ना, तुम भी बंद कर लो क्रिश, फोन और वो जो कर रहे हो ध्यान दो। ये तो इंस्टा तो चला बेचने और क्या है, देख दो सर वीडियो देखोगे। ठीक है, फिर आपके पास में क्या है इसके अंदर, सब्जेक्ट। ये आपके पास में क्या होता है कि जो आप मेल भेजो वो किस बारे में भेजो वो हम किस में लिखते हैं, सब्जेक्ट में लिखते हैं। फिर आएगी आपके पास में ठीक, ये आपके पास में कुछ एक फील्ड्स होते हैं किसके अंदर, हेडर के अंदर। फिर आपके पास में होता है बॉडी। बॉडी में क्या आएगा कि जो आपका मेल मैसेज है वो आप किस में लिखोगे, बॉडी का जो पार्ट होता है उसमें लिखोगे। इसमें आप दो चीजें लिख सकते हो, एक तो प्लेन टेक्स्ट और आप HTML भी इसके अंदर लिख सकते हो। HTML में मतलब आप उसके जो फॉर्मेटिंग है वो आप उसमें चेंज कर सकते हो, आप बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हाईलाइट कर सकते हो, है ना। फर्स्ट आपको कौन सा होता है, हेडर। उसमें क्या आएगा आपके पास में, मेन जो मैसेज है उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है वो सब आएगी, जैसे फ्रॉम टू CC BCC सब्जेक्ट। और ये आपको डिफरेंस है समझ में, क्या होता है CC और क्या होता है BCC, है ना। इसमें आपके पास क्या होगी कि जिसको आप भेज रहे हो उसको ये पता चलेगा कि बाकी किस किस के पास में गया है। पर अगर हमने उसको किस में लिखा है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में, तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि मेरे अलावा और किस किस के पास में मेल गया है। ठीक है, ये आप किस में लिखोगे, हेडर के अंदर। फिर आएगा बॉडी जिसमें आपका मेन मैसेज होगा। फिर आएंगे आपके पास में अटैचमेंट। अगर आपको कोई फाइल इसमें अटैच करनी है तो आप इसके अंदर कर सकते हो। तो ये जो आपके पास में होता है ईमेल, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, कौन से, हेडर, बॉडी और अटैचमेंट्स। तो ये चीज आप इसमें देख सकते हो। फिर आपके पास में हमने देखे थे ईमेल के प्रोटोकॉल्स। इसमें हमारे पास में 3 थे, कौन से, SMTP, POP और IMAP था। भेजने के लिए कौन सा काम आता है, और रिसीव करने के लिए कौन सा ऐसा है जो कि मैसेज को लेते ही डिलीट कर देता है उसको, और IMAP उसको डिलीट नहीं करता है ना। और SMTP को हम एक और चीज कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, पुश प्रोटोकॉल कहते हैं। तो इसका जो काम है वो क्या है, इसका काम क्या है, इसको रीड करो, मैं इसका लिखा हाँ।
मेरे वक्त कर लेना ये मैं भूल गया बाहर जाने का आसार है ना क्लास। फोन रख दो ना, पॉज रख दो, अब जेब में रखो। दोनों रिटर्न होने चाहिए। अगर वो मैच कर जाए तो ट्रू रिटर्न करना, नहीं तो फॉल्स रिटर्न। एसएमटीपी का काम क्या है? दिस प्रोटोकॉल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग द ईमेल्स। जो हमने उस दिन उसमें देखा था वही सेम चीज है इसके अंदर, है ना? इज a standard protocol for routing mail from the sender's email client to their server and then from that server to the recipient server. इसका डायग्राम ये आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इसमें बहुत पूछे जाते हैं। तो उसका जो काम कहाँ से कहाँ तक होता है? ये आपके पास में कौन सा था? क्लाइंट 1 है, और ये आपके पास में कौन सा है? क्लाइंट। यहाँ से मैसेज कहाँ पे जाएगा बताओ? सर्वर पे जाएगा जो 1 का है सर्वर, वहां से लेकर कहाँ पे जाएगा? सर्वर 2 तक जाएगा, और यहाँ से जो मैसेज है वो क्लाइंट के पास में आएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो काम, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो काम है वो किसका काम है? एसएमटीपी का, है ना? और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो काम है वो किसका है? POP3 और IMAP का। IMAP की फुल फॉर्म क्या है? तो इट इज अ पुश प्रोटोकॉल, इट पुशेस द ईमेल फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर। मतलब एक जो ये आपका सर्वर यहाँ से लेकर यहाँ तक वो क्या करेगा? उसको पुश करेगा। इट डज नॉट हैंडल द रिट्रीवल ऑफ द ईमेल्स। ये आपका क्या काम करता है? दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिट्रीविंग द ईमेल्स। इट अलाउज एन ईमेल क्लाइंट टू डाउनलोड मैसेजेस फ्रॉम मेल सर्वर टू सिंगल डिवाइस। एक ही डिवाइस हम क्या कर सकते हैं? इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे एक जो डिवाइस है उसमें हमने क्या कर लिया? इसको हमने डाउनलोड कर लिया, तो ये जो आपका है सर्वर यहाँ से वो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। कब? जब हम ये यूज कर रहे हैं। पर अगर हम ये यूज करेंगे तो वो क्या करेगा? इस वाला जो सर्वर है वहां पर जाकर क्या करेगा? डायरेक्टली उसको एक्सेस करेगा, है ना? वो इस वाले प्लेस पे जाएगा और यहाँ से उसको डायरेक्टली एक्सेस करेगा। पर ये जो होता है आपका POP3 वो क्या करता है? वहां से उसको डाउनलोड करता है और यहाँ से उसको हटा देता है। It operates on a download and delete principle. Once the email is downloaded to your device, it is typically deleted from the server. IMAP क्या होता है? This protocol is also used for retrieving emails. However, it is more modern and flexible protocol than POP3. IMAP allows you to access and manage your email directly on the server. वो क्या करता है? वो डाउनलोड नहीं करता, वो जो आपका सर्वर होता है उस पर क्या करता है? डायरेक्टली एक्सेस करता है ना? ये आपकी चीज थी किसके अंदर? ईमेल प्रोटोकॉल्स के अंदर। ठीक है, ये जो आपके है सेंडिंग है जिसमें ईमेल, इसमें भी आपको जो SMTP POP और जो IMAP है उसी का आपको फंक्शनलिटी दिखाना है। सेंड करने में हम क्या करते हैं? जो SMTP उसको यूज करेंगे और जो रिसीव में उसको POP3 और IMAP में। एक बार सिलेबस में आपके देखना इसके अलावा फर्स्ट जो यूनिट है उसमें कौन सा टॉपिक है? उसमें कर दूं खुद से बहुत सारे एरर्स थे बाद हुआ, पहले तो रन ही नहीं हुआ इतनी देर तक। जो उसके जो अंदर वाला है ना मतलब ये पूरा ही कर देते। नहीं, जो फंक्शन के अंदर वाला जो है वो आपको यहाँ से ये जो फंक्शन है वो मत लिखिए। फंक्शन नहीं लिखना बाकी पूरा। हाँ, ये जो आपका रिटर्न यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग भी नहीं लिखना। यहाँ तक बिलिंग लिस्ट आ गया। प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ मेल
मेलिंग लिस्ट में आप क्या लिखते हो? सब्सक्राइबिंग और अनसब्सक्राइबिंग। तो अब इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। आवाज मत करो, नहीं थोड़ा सा आपका देखो इसमें क्या लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है। मैंने जो ये मोंगो डीबी इसको क्या किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है। तो हर वीक में एक बार या हर वीक में 2 बार या डेली मेरे पास में इसके क्या है, मेल आएंगे अगर मैंने इसको क्या किया हुआ है, सब्सक्राइब। और अगर मैं इसको ये कर दिया अन सब्सक्राइब तो क्या होगा, मेरे पास में इसके मेल्स और नहीं आएंगे, है ना। तो ये आपका होता है मेलिंग लिस्ट, जिसमें अगर आपने किसी को सब्सक्राइब किया हुआ है तो इसमें क्या होंगे आपके पास में, उसमें बाई वीकली या हर वीक में एक बार या हर दिन उसके मेल्स आएंगे। तो वो चीज़ एरर और आने से पॉइंट्स कम हो जाते हैं। सबमिट करने से पहले ही ये चीज उसको कर दो सबमिट, ये सब केसेस मैच हो गए। सच में मुश्किल से होगा। या बैठ सकते हो गया आपका? ठीक है। ये आपको कौन सा होता है, मेलिंग लिस्ट, सब्सक्राइबिंग एंड अनसब्सक्राइब। अब मेलिंग लिस्ट इज अ डेटाबेस और a collection of email addresses used by an individual, organization or businesses। आवाज मत करो। A mailing list is a database or a collection of email addresses used by an individual, organization, or business to send the same email message to multiple recipients at once. Let's say जो MongoDB उसके पास में क्या है, एक डेटाबेस है जिसमें उसके पास में क्या मल्टीपल मेल एड्रेसेस, उसमें वो क्या करता है एक साथ में मल्टीपल लोगों को जो मेल है वो भेज देता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, मेलिंग लिस्ट। इट इज अ टूल फॉर एफिशिएंट वन टू मैनी कम्युनिकेशन, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, मेलिंग लिस्ट कहते हैं। फिर आपके पास में दो होती है इसमें चीजें, एक होती है सब्सक्राइबिंग, एक होती है अनसब्सक्राइबिंग। जो हमने अभी देखा प्रैक्टिकल एग्जांपल वही चीज। सब्सक्राइबिंग इज द एक्ट ऑफ अ यूजर voluntarily joining a mailing list, है ना। This process is based on the principle of explicit consent, which is legal and ethical requirement in modern email मार्केटिंग। जैसे एक जो कंपनी है उसके पास में हर किसी के मेलिंग एड्रेस है, तो वो डायरेक्टली अपनी ओर से नहीं भेज सकती है ना। अगर उसने उसको क्या किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ, तो ही वो उसको क्या कर सकती है, हर रोज भेज सकती है ना। तो उसको क्या कहते हैं, सब्सक्राइब। और ये क्या चीज होती है, इट इज एन एक्ट ऑफ यूजर रिक्वेस्टिंग टू बी रिमूव फ्रॉम अ मेलिंग लिस्ट। इट इज ऑपोजिट ऑफ द सब्सक्राइबिंग एंड फंडामेंटल राइट ऑफ द रिसीवर। इसका मीनिंग क्या है कि अगर वो उसको क्या करता है, वो ये नहीं चाहता कि हर रोज या हर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में वो मेल उसके पास में है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको अनसब्सक्राइबिंग कर सकते हैं। ये दो ही चीजें इसके अंदर होती है। कौन सी, एक होती है सब्सक्राइबिंग, एक होती है अनसब्सक्राइबिंग। ठीक है, ये आपकी थी मेलिंग लिस्ट। फिर हमने देखा इसके अंदर ईमेल के प्रोटोकॉल, जो हमने ऊपर देखे थे ना वही इसके अंदर है, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। मत करो आवाज ना मारते हो, वो मैं देख लूंगा कौन कर रहा है वो नहीं कर ये प्रॉपर्टी बेच रही है। ठीक है, मैं देख लूंगा, तुम अभी देख लो, टाइम कोई नहीं, तुम कर लो। फर्स्ट इसमें कौन सा होता है, कंपोजिशन। आप क्या करते हो, उस मेल को कंपोज करते हो, फिर आप उसको किसको भेजते हो, जो क्लाइंट है वो अपना जो होगा सर्वर उसको भेजेगा, और वो क्या करेगा, जो रिसिपिएंट का जो होगा सर्वर उसको भेजेगा। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। वो क्या करेगा, मेल को भेजेगा, मेल को कंपोज किया, अपना जो है सर्वर उसको भेजा, और उसने क्या किया, जो रिसिपिएंट का सर्वर उसको ट्रांसफर कर दिया। फिर आपका आता है रिसीविंग द ईमेल। इसमें आपके पास में दो होते हैं, PUP3 और IMAP। जो हमने इसमें देखा था ऊपर वाले में वही चीज है इसके अंदर। ये क्या करेगा, मेल को डिलीट कर देगा और ये उसको डिलीट नहीं करेगा, है ना। ये चीज आपकी इसमें थी। और फिर इसमें क्या थी, मेलिंग, सब्सक्राइबिंग एंड अनसब्सक्राइबिंग, ये चीज इसके अंदर थी। इसमें और कौन सा था, सिलेबस है क्या वो? फर्स्ट होगी कहीं
एक ISP रहा हुआ है इसमें, बाकी एक हो गया इसमें। ISP जो वर्ल्ड वाइड ने किया हुआ है, जो हम ये करेंगे ना डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, उसके बाद वाला ISP भी करते हैं चीज। हाँ बाकी फर्स्ट हो गया, इसका को तो कोई टेस्ट कर, थर्ड जो यूनिट है उसका टेस्ट है, प्रैक्टिकल है कंप्यूटर। उसके बाद भी जाता है एविडेंस